लेकिन नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री अब प्रस्ताव रखेंगे बहुमत साबित करने के लिए। सुनेंगे, बहुत अहम है उनके एक एक शब्द। श्री बघेल चंद जी अग्रवाल, हरियाणा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष। यह सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद जी अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 2 फरवरी 1932 को हुआ। उन्होंने वर्ष 1954 में एस.ए. जैन उच्च विद्यालय अंबाला शहर में विज्ञान अध्यापक के रूप में शैक्षणिक जीवन की शुरुआत की। वर्ष 1965 में मुख्य अध्यापक के पद पर पदोन्नत हुए तथा 20 मई 1994 को प्रिंसिपल के पद से सेवानिवृत्त हुए। वे वर्ष 1996 में हरियाणा विधानसभा के सदस्य चुने गए। वे 22 मई 1996 से 14 दिसंबर 1999 तक हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रहे। वे कई सामाजिक संगठनों के पदाधिकारी भी रहे। उनके निधन से राज्य एक योग्य विधायक एवं कुशल प्रशासक की सेवाओं से वंचित हो गया है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। पूर्व सदस्य थे, उनके निधन 6 मार्च को उनका निधन हुआ था। शोक प्रस्ताव आया। में काफी बदलाव हुए और उस बदलाव में एक हमारे साथी जो है वो भी हमारे बीच से चले गए। ये सदन हरियाणा विधानसभा के भूतपूर्व उपाध्यक्ष श्री बघेल चंद अग्रवाल के 6 मार्च 2024 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म को यहाँ श्रद्धांजलि दी जा रही, लगातार थानेश्वर बने हुए हैं। थानेश्वर, इसके बाद वोटिंग होगी, यानी ये तय माना जाए? हाँ बिल्कुल, इसके बाद क्योंकि अभी बहुमत प्रस्ताव रखा जाएगा, बहुमत सिद्ध करने के लिए वो प्रस्ताव रखेंगे राज्यपाल के सामने। अभी वोटिंग होगी और वोटिंग में देखना यह है कि सबसे बड़ी बात यह है कि जेजेपी ने जो व्हिप जारी किया, व्हिप का पालन कितने उनके जेजेपी के विधायक करते हैं। क्योंकि कल भी जेजेपी ने क्लियर कट अपने विधायकों से कहा था कि आपको मीटिंग के लिए दिल्ली आना, लेकिन उसमें से कुछ विधायक, 5 ही विधायक दिल्ली पहुंच पाए थे, बाकी विधायक चंडीगढ़ पहुंचे थे, जिनमें देवेंद्र बबली थे, दादा गौतम थे, ईश्वर सिंह थे और भी कई विधायक इनके जहां चंडीगढ़ पहुंचे थे शपथ ग्रहण समारोह में। अब सदन की कार्रवाई शुरू हो गई है। अब सदन में जाकर देखना होगा कि जेजेपी के कितने विधायक उपस्थित हुए, व्हिप का पालना होती है। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी बहुमत सिद्ध करने में बीजेपी को किसी आंकड़ों के हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीजेपी हर हाल में अपना बहुमत साबित कर देगी। जी, किस तरह से जेजेपी का ये व्हिप जारी करना कि सदन में मौजूद नहीं रहना है, ये कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया? हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, बीजेपी के लिए फायदेमंद हो गया क्योंकि संविधान के अनुसार से अगर जब व्हिप जारी कर दिया जाता है तो मौजूदा सदन के अंदर जितने लोग हैं उसका 50+1 इसका बहुमत साबित होता है। अब अगर जेजेपी ने व्हिप जारी करके अनुपस्थित रहने के लिए कहा है तो 80 विधानसभा के जो सदस्य हैं वो विधानसभा के अंदर उपस्थित होंगे +1, यानी कि 41 बीजेपी को बहुमत साबित करने के लिए विधायक चाहिए, जबकि बीजेपी के पास इस समय 48 का आंकड़ा है। तो इसलिए बीजेपी के लिए किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखना यह है कि सबसे बड़ी सबकी नजरें आज जेजेपी के विधायकों पर है कि क्या वो सदन में बैठे हुए हैं, सदन में हैं तो क्या किस करवट बैठते हैं, किसको वोट देते हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि व्हिप का पालन न करने पर उन्हें अयोग्य करार भी दिया जा सकता है।